हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर यानी मॉडल पेपर है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि इस पेपर को समझना आपको बहुत आवश्यक है। इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो प्लीज़ साथियों, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए देख सकते हैं क्लास 12, उसके बाद फिर इंग्लिश मॉडल पेपर सेक्शन ए। तो क्या है, एक्सप्लेन द रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट एनी वन ऑफ फ्लोइंग पैसेज। इसका मतलब है निम्नलिखित में से किसी एक अनुच्छेद को संदर्भ साथ स्पष्ट कीजिए। देख सकते हैं इसमें 3 अनुच्छेद दिए हुए हैं। ए हो गया और उसके बाद फिर बी, देखो इसमें क्या है, और एक सी, इसमें एक करना है। तो पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी, यानी राजनीतिक और आर्थिक रूप से भारत कई बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है। एंड नो वन कैन forecast her future with any certainty, but it is safe to predict that whatever the future may be, the Indian of coming generation will not be unconvincing and self-conscious copies of Europeans, but will be main rooted in their traditional and aware of the continuity of their culture। इसका अर्थ होगा और कोई भी इसके भविष्य के बारे में निश्चितता के साथ भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन भविष्यवाणी करना सुरक्षित है कि भविष्य चाहे जो भी हो, आने वाली पीढ़ियों के भारतीय यूरोपीय लोगों की अविश्वसनीय और आत्म चिंतन नकल नहीं होंगे, बल्कि वे अपनी परंपराओं में निहित और अपनी संस्कृति की निरंतरता के प्रति जागरूक लोग होंगे। स्वतंत्रता केवल 7 वर्षों के बाद ही राष्ट्रीय अपमान और कट्टर संस्कृत अंधभक्ति की चरम सीमाएं गायब हो रही हैं। अब इसके बाद क्या है, ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 ईयर इम्पीडेंस, यानी 7 वर्ष, उसके बाद फिर नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन एंड fanatical culture, chauvinism and despairing we believe that Hindu civilization is in the act of performing its most spectacular feat of synthesis। यानी क्या है, हमारा मानना है कि हिंदू सभ्यता संश्लेषण का अपना सबसे शानदार काम करने की प्रक्रिया में है। चलिए ये पहला है। अब इसी तरह देखिए दूसरा भी है, और उसके बाद फिर तीसरा ये है, तीसरा ये है। इसमें से आपको एक करना है, एक करना है, बाकी छोड़ देना है। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है साथियों, मिलाते हुए आप इसको जो है अध्ययन कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए 3 है इसी तरह। उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आंसर वन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड। यानी कोई ये क्वेश्चन जो है आपको 30 शब्दों में लिखना है। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर, यानी एक प्रश्न का उत्तर 30 शब्दों में लिखना है। तो पहला क्या है, व्हाट मिसेरी डिड पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान केस टू द पीपल। इसमें क्या होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन से लोगों को क्या कष्ट उठाना पड़ा, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है क्या, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू वुमेन इन प्रेजेंट टाइम। वर्तमान समय में महिलाओं के लिए क्या अवसर उपलब्ध है। ये 2 क्वेश्चन हैं, इसमें से केवल आपको एक करना है, बाकी छोड़ देना है।
अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस विद सुटेबल वर्ड आर verses given below these sentences। इसका अर्थ होगा कि हाँ, क्या यह मुझे इशारा दे रहा था, क्या दे रहा था, ये भर देना एक। नेक्स्ट देखिए, बीम क्या है? यानी जॉन हार्डली थिंक ऑफ द विच इज गुड। इसका मतलब है जॉन शायद ही मेरे बारे में सोचता है। उसके बाद फिर तीसरा क्या है? दी उपनिषद विल नॉट टू इंस्पायर द मिंट ऑफ थॉट।